नमस्कार, मेरा नाम मोनू है। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं रोहतक में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। कल हेल्थ ज़रूरी, उतनी ही मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। वो उसके प्रति अवेयर नहीं है। तो मैं रोहतक में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं आज आपको बताऊँगी क्या क्या समस्याएँ होती हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में टाल देते हैं कि ये समस्याएँ कुछ भी समस्या नहीं है, जो आगे चलकर बड़ी समस्या का रूप ग्रहण कर लेती है। तो आज हम बात करेंगे कि जितनी फिजिकल हेल्थ ज़रूरी है, उतनी ही मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। अगर आप अपनी छोटी छोटी होने वाली समस्याओं को ऐसे ही टालते रहेंगे तो वो आगे आपको सामने वापस मिलेंगी। तो बिना देरी किए इस वीडियो को देखें और समझें कि साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत एक इंसान को अपनी लाइफ में कैसे होती है। जिससे रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ समस्याएं बताऊंगी, उनके सिम्टम बताऊंगी जो आप अपनी डेली लाइफ में फील करते हैं और जो ज़्यादा हो जाती हैं तो एक बड़ी समस्या का रूप ले लेती हैं, जिसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन समस्याओं का नाम तो आपने सुना ही होगा। जितना इनका नाम छोटा है, ये उतनी ही बड़ी बीमारी, इनके सिम्टम भी उतने ही बड़े हैं और ये उतनी ही खतरनाक हैं। शुरुआत में ये एक छोटे से इमोशनल के रूप में स्टार्ट होती हैं। अगर हमें कुछ चीज़ बुरी लग जाए तो स्टार्ट होती हैं, और अगर इन्हें टाइम पे संभाला ना जाए तो ये स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे नींद की समस्या। कई बार क्या होता है कि हम 6-6, 8-8, 10-10 घंटे भी सो जाते हैं तो भी हमें लगता है कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई है। हमारा सिर भारी भारी सा रहता है और ये भी एक समस्या है जिसे नींद की समस्या बोलते हैं। होना, बार बार घबराहट होना। कहीं भी जाते हैं तो हमें फील होता है कि हम बिल्कुल ठीक है, फिजिकल रूप से बिल्कुल ठीक है, दवाइयाँ भी ले रहे हैं अच्छी से, लेकिन फिर भी हमारी घबराहट जो है बंद नहीं हो रही। अगर कोई थर्ड पर्सन हमसे पूछता है तो कि तुम्हें क्या हुआ है, तो हम बोलते हैं क्योंकि घबराहट हो रही है। तो वो बोलता है कि घबराहट क्यों हो रही है, तो उसका जवाब हमारे पास नहीं होता। ऐसे समय में एक साइकोलॉजिस्ट आपकी मदद कर सकता है। जैसे और भी समस्याएं हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई की समस्या, उनके बिहेवियर से रिलेटेड समस्याएं। बच्चों में एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, माँ बाप की जो बातें हैं वो मान नहीं रहे हैं, किसी और की भी बात नहीं मान रहे हैं, उनका बिहेवियर जो है चेंज होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। कैरियर काउंसलिंग, जिसमें युवाओं को पता ही नहीं होता कि उन्हें कौन सा कैरियर चुनना होता है। वो फैमिली प्रेशर की वजह से कोई कैरियर चुन लेते हैं, लेकिन उसमें आगे जाके वे अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि उनकी जो स्किल्स है उनके कैरियर से मैच नहीं कर रही होती है। एडिक्शन से रिलेटेड समस्याएं, जैसे कि छोटे एडिक्शन की बात करें तो फूड एडिक्शन हो गया, मोबाइल एडिक्शन हो गया, या फिर सब्सटेंस एडिक्शन हो गया जो कि आगे जाके बड़े होते हैं, गांजा एडिक्शन, या फिर बीड़ी सिगरेट जो कुछ लोग पीते हैं, अल्कोहल एडिक्शन। ये चीज़ जो है शुरुआत से थोड़े से ही कुछ से स्टार्ट होती है, हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, आगे जाके ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हम छोड़ना चाहते हैं तब भी ये छूट नहीं पाती, तो इसमें एक साइकोलॉजिस्ट आपकी मदद कर सकता है। ज़्यादा सोचने की समस्या, इसमें भी एक साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प कर सकता है। थॉट्स में नेगेटिविटी होना, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हर्ट हो जाना, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करना लेकिन फिर भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में बार बार रिपीट होना। थॉट्स में नेगेटिविटी होना, छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हर्ट हो जाना, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करना लेकिन फिर भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में बार बार रिपीट होना। ऐसे समय में काउंसलिंग लेना आपके लिए एक सही निर्णय हो सकता है। जैसे कि गुस्सा आना, ये एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाना, वो हद से ज़्यादा आप पे हावी हो जाता है। डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर, बार बार खाने की समस्या, खाने पे कंट्रोल ना कर पाना। बाइपोलर डिसऑर्डर, मूड स्विंग्स हो जाना। सिजोफ्रेनिया, इसमें होता है कि लोगों को कुछ दिखने लग जाता है या कुछ सुनने लग जाता है तो लोगों को लगने लग जाता है कि उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है, या फिर किसी ने उनके घर में कुछ करवा दिया है, या फिर उनके माइंड को किसी ने कंट्रोल कर लिया है। तो इसमें जागरूकता के अभाव से वो बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन इनके लिए सही जगह है साइकोलॉजिस्ट या प्रोफेशनल लोग। ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसमें कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो हमें बार बार दुखी करते हैं और ज़िंदगी भर हम उन्हें ढोते रहते हैं। तो उसमें एक साइकोलॉजिस्ट आपकी मदद कर सकता है उस दुख से, उस ट्रिगर से बाहर निकलने के लिए। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, इसमें पेशेंट को लगता है कि उसकी बॉडी में कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसे वो ट्रीट नहीं करवा पा रहा है, या फिर किसी के पास कोई ऐसी मशीन या फिर कुछ ऐसा दवाइयाँ ही नहीं बनी है जो कि ट्रीट हो सकती है। उसे कोई बीमारी नहीं होती लेकिन मेंटली रूप से उसे जो है ये महसूस होने लग जाती है। साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प कर सकता है। सीडी, ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें हमें बार बार कोई काम करने की आदत हो जाती है और वो आदत इतनी बढ़ जाती है कि अगर हम उस काम को दोबारा ना करें तो हमारे शरीर में हमें एक अजीब सी झंझनाहट या ऐसी चीज़ें महसूस होने लग जाती है कि हमें वो चीज़ दोबारा करनी है। जैसे कि छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें पता है कि हमने जो है डोर लॉक कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें क्या होता है कि नहीं, हमने डोर लॉक नहीं किया, एक बार और देख लेते हैं। तो एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, ये स्वाभाविक है, लेकिन हम उसको जो है बार बार देखते रहते हैं, 20-25 बार ऐसे बार बार देखना, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। कि सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो कि समाज से उल्टा काम करते हैं, समाज के नियमों को नहीं मानते,
अगर उनसे कहा जाए कि आप इस लाइन में सीधा खड़े रहिए और यहीं से जाना है, सब यहीं से जा रहे हैं, कि नहीं, उन्हें उन नियमों से विपरीत काम करना होता है। उन्हें पता है कि ये गलत चीज़ होता है, लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी है, जो व्यवहार है, वो व्यक्तित्व है, वो ऐसा ही बन जाता है। अगला है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति एकदम से तो बहुत गुस्सा कर रहा है, फिर एकदम से बहुत प्यार से बात कर रहा है, उसके जो मूड स्विंग्स है, जो उसके इमोशंस हैं, वो अस्थिर होते हैं, उसे पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। एकदम से तो बहुत अच्छा है, एकदम से बहुत गुस्सा कर रहा है, तो इसको बोलते हैं बॉर्डर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, क्लाइंट जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा नाटकीय रूप से व्यवहार करते हैं। उनका स्वभाव जो है एक ड्रामेटिक रूप से होता है। वो जो अटेंशन सीकर होते हैं, उन्हें लगता है कि सबको उन्हीं के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उनके कपड़ों की, उनके रंग रूप की, उनके हर एक चीज़ की जो है तारीफ़ करनी चाहिए। अगर उन्हें वो तारीफ़ नहीं मिलती तो वो बेचैन हो जाते हैं और फिर एग्रेशन दिखाने लग जाते हैं, या फिर बिल्कुल लो हो जाते हैं, बिल्कुल ही अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं। ऐसा वो व्यवहार करते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें सिम्टम होते हैं, इसमें व्यक्ति को ऐसा लगने लग जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और सबको मेरे से पूछ के काम करना चाहिए। इसमें उसको लगता है कि मेरा इस दुनिया में जन्म होना ही दुनिया पे एहसान है। तो उन्हें लगता है कि मेरे जो है सबको तारीफ़ करनी चाहिए, मेरी महानता के सबको गुण गाने चाहिए, और ये एक प्रॉब्लम होती है जिसमें साइकोलॉजिकल रूप से एक प्रॉब्लम होती है, जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट काउंसलर आपकी हेल्प कर सकता है। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इसमें जो होता है कि पेशेंट दूसरे पे डिपेंड रहता है। अगर वो कोई काम करता है तो दूसरे से पूछ के करेगा, उसके लिए दूसरे की सलाह जो है बहुत मायने रखती है। वो हर एक चीज़ पे डिपेंडेंट होता है कि अगर वो कुछ बोलेगा तो ही वो कुछ करेगा, या वो कुछ बोलेगा, सेकंड पर्सन जो कुछ बोलेगा तो ही कुछ खाएगा, या अपनी लाइफ के जो फैसले हैं वो भी एक सेकंड पर्सन के कहने पे ही लेगा। अगर वो अपने आप से कुछ फैसले ले भी लेता है तो उसको उसमें जो है कमियां ही दिखाई देती है, वो उस पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो इसको डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। फिर कुछ फोबियाज़ भी हैं जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प कर सकता है, जैसे कि एग्रोफोबिया। लोगों को भीड़ में जाने से डर लगता है कि अगर वो भीड़ में गए तो उन्हें जो है पैनिक अटैक्स आ जाएगा, या सभी लोग उसको देख रहे हैं, उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं, वो सिर्फ भीड़ के नाम से सोचने से भी डरने लग जाते हैं। जैसे एक और है सोशल फोबिया, इसमें लोगों से मिलने से डर लगने लग जाता है, लोगों से बात करने में डर लगने लग जाता है, लोगों के बारे में सोचने से डर लगने लग जाता है। इसमें पेशेंट अकेला रहना पसंद करता है, अपने आप को एक रूम में बंद करना पसंद करता है, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही रहना पसंद करता है। वो किसी और से बात करना पसंद नहीं करता। तो ये एक साइकोलॉजिकल रूप से बीमारी है, इसको सोशल फोबिया बोलते हैं। डेंटोफोबिया, डॉक्टर के पास जाने से डर लगना, और इस प्रकार के 500 से भी ज़्यादा डर होते हैं। एक्रोफोबिया, एग्रोफोबिया, जूफोबिया, मुसोफोबिया, ऐसे बहुत सारे फोबियाज़ होते हैं जिसमें एक साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प कर सकता है उन फोबियाज़ से बाहर निकलने में।